ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आइए हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रशेषैस् को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्। ठीक है। दूसरी पंक्ति, त्वं संश्रितो श और र मिलकर के श्र बनता है, श्री। तो त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। फिर तीसरी पंक्ति देखेंगे, क्या लिखा है? दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वहि। वह में ऐ की मात्रा भी है, र की रेफ का भी उच्चारण करना है और विसर्ग का भी उच्चारण करना है। गर्वहि। दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वहि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपि क्षितोऽसि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपि क्षितोऽसि। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अब हम इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? को विस्मय अत्र, कह विस्मय अत्र। संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा कह यानी क्या, विस्मय यानी आश्चर्य, अत्र यानी यहाँ। क्या आश्चर्य यहाँ, क्या आश्चर्य अत्र। अपन कहते हैं अत्र अवतर संभूषट, तो अत्र यानी यहाँ। तो यहां क्या आश्चर्य? यदि नाम गुणैहि रशेषैः, यदि आपके नाम से गुणैहि यानी गुणों ने, बहुवचन, एक गुण नहीं बहुत सारे गुणों ने, त्वं संश्रितो आपका आश्रय ले लिया, आपके आश्रित हो गए। कौन आश्रित हो गए? गुणैहि गुण। और कैसे गुण? अशेषैहि, कुछ भी शेष नहीं रहे गुण, कोई शेष नहीं रहा गुण। सारे गुणों ने आपका आश्रय ले लिया। एक विशेषता हो गई अशेष ही, और दूसरी विशेषता निरवकाश। निरवकाश का अर्थ होता है निर यानी बिना, अवकाश के बिना। जो गुण आ रहे हैं वो गुण कैसे आ रहे हैं? निरवकाश यानी बिना रुकावट के आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बिना अवकाश के आ रहे हैं। जब भीड़ आती है तो हम कहते हैं ना कि भीड़ लगातार आ रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीड़ कितनी आ रही है। उसी प्रकार से जो गुण आ रहे हैं आपके आश्रय के लिए, आपका आश्रय पाने के लिए, वो निरवकाश आ रहे हैं। तो या मुनीश, हे मुनियों के ईश, कह आश्चर्य, क्या आश्चर्य? कह विस्मय अत्र, क्या आश्चर्य यहाँ कि आपके नाम से गुण ही, गुण जो है त्वं संश्रित, आपका आश्रय लेने के लिए आ रहे हैं। और अशेष ही, समस्त गुण आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? निरवकाश, बिना रुकावट के, बिना अवकाश के। तो निरवकाश का अर्थ ये हुआ। इस प्रकार से दो पंक्ति का अर्थ हुआ कि हे भगवान, हे मुनियों के ईश, हे मुनीश, कह विस्मय अत्र, यहां क्या आश्चर्य कि आपके नाम से गुण ही गुण, अशेष ही समस्त गुण, त्वं संश्रित, आपका आश्रय प्राप्त करने, निरवकाश, बिना रुकावट के आ रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब पूरे के पूरे गुण तो आपके आश्रय में आ गए, आपका आश्रय संपूर्ण गुणों ने ले लिया, तो आप लबालब गुणों से भर गए। अब कहते हैं दोषै रूपात। अब बचे क्या जगत में?
गुणों ने तो आश्रय भगवान का ले लिया, अशेष ही समस्त गुणों ने ले लिया, तो बचे क्या? दोष बचे। तो दोष बचे तो कहते हैं दोष ही उपात्त, संधि विच्छेद करेंगे अपन, दोष ही विसर्ग बन जाएगा वहां पर और यहां उपात्त आएगा। उपात्त का अर्थ होता है प्राप्त किया, उपात्त का अर्थ होता है प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? दोष ही, दोषों ने प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? आश्रय ने आधार लिया। किसके पास जाने का आधार लिया? विविध, विविध है ना बहुत सारे। अब गुणों ने तो तुम आपका संश्रित आपके आश्रय को प्राप्त हो गए, लेकिन जो दोष है विविधाश्रय, बहुत सारे लोगों के आश्रय को प्राप्त हो गए। दोषों को सबने ग्रहण कर लिया। तो अब दोष को ग्रहण कर लिया तो जात गर्व ही, अब वो दोष क्या हो गए? जात, दोषों में गर्व ही यानी गर्व, अहंकार जात यानी उत्पन्न हो गया। उन दोषों में भी उत्पन्न अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो सबने ग्रहण कर लिया। दोष ही यानी दोष ने, उपात्त ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? विविध आश्रय, विविध है ने बहुत सारे लोगों का आश्रय यानी आश्रय प्राप्त किया। ठीक है। और जात गर्व ही, और जात गर्व ही का अर्थ होता है इसके कारण गर्व ही है, गर्व जात ही है उत्पन्न हुआ, गर्व उत्पन्न हो गया। स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न अंतरे अपि, स्वप्न में भी, अंतर यानी अंदर, स्वप्न जब चलता है उस स्वप्न में भी, स्वप्नांतरे अपि न यानी नहीं, कदाचित यानी कभी, कदाचित यानी कभी, ईक्षित देखा गया, अपि यानी भी, स्वप्न में भी उन दोषों ने कभी आपकी ओर न ईक्षित नहीं देखा। उन दोषों ने कभी आपके पास आने का विचार स्वप्न में भी नहीं किया। सामान्य स्थिति की बात तो दूर। तो आचार्य महाराज कहते हैं उन दोषों ने विविध लोगों का आश्रय ले लिया और जातः गर्व ही, और गर्व को उत्पन्न हो गए। किंतु स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न में भी न कदाचित, न कभी, ईक्षित अपि, आपको उन दोषों ने नहीं देखा। कह विस्मय अत्र, इसमें कौन सा आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं, सीधी बात है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो गुण है वो निश्चित आपका आश्रय लेंगे और जो दोष बचे हैं वो जगत में सबका आश्रय ले लेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इन दो पंक्ति में आचार्य महाराज ने दोष की बात कही। तो अपन देख लेते हैं। कह ने कौन सा, विस्मय ने विस्मय, अत्र ने यहाँ। यदि नाम, आपके नाम से, गुण ही अशेष ही, समस्त गुणों ने, अशेष गुणों ने, तुम संश्रिता आपका आश्रय ले लिया, निरवकाश, और वो गुण कैसे हैं? आ रहे हैं तो निरवकाश, बिना बाधा के आ रहे हैं। मुनीश, हे मुनियों की ईश, हे मुनियों की ईश, तया मुनीश, आपके आश्रय को ये गुण प्राप्त हो गए। दोषे रूपात, दोष ही दोषों ने, उपात ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? विविध आश्रय, विविध लोगों का आश्रय प्राप्त किया। जात ने उत्पन्न हो गए, गर्व ने गर्व से, गर्व से वे गर्व भी उनमें उत्पन्न हो गया। स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न में भी, न ने नहीं, स्वप्न में भी, न ने नहीं, कदाचित न कभी, स्वप्न में भी, लेकिन कभी भी स्वप्न में भी, कोई भी स्वप्न में भी नहीं, ईक्षित असि, आपको नहीं देखा। ईक्षित मतलब देखा, न ने नहीं, आपको स्वप्न में भी नहीं देखा। आपके बारे में, आपका आश्रय पाने के लिए स्वप्न में भी दोषों ने विचार नहीं किया। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। और हम काव्य का आनंद तब ले पाएंगे कि जब हम अर्थ को समझने के बाद उसका उच्चारण करेंगे। तो आइए हम उच्चारण करते हैं। कुविस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, तुम संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात विविधाश्रय जात गर्वहि, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है, अर्थ को समझना है। आगे के श्लोक और अर्थ को हम
अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।